आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज की टॉपिक है परमेश्वर को कैसे हम खुश कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि परमेश्वर को खुश करने के फायदे हैं और किन तरह परमेश्वर हमारे से खुश होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार आपके बीच में लेकर आया हूँ। कुछ अच्छी बातें हैं, उन बातों को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। सो मेरे प्रिय आज का वचन इस प्रकार से कहता है, भजन संहिता पहला अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हम कौन से काम से परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। आज इस वचन में इस प्रकार से लिखा है, धन्य वो व्यक्ति, ना तो वो उस व्यक्ति के पास बैठता जो दुष्टता की बातें बोलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता। आज हर एक इंसान बुराई बुराई झगड़ा झगड़ा ये सब चीजों में जुट कर बैठे हुए, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम ना होने की वजह से वे लोग क्या है, परमेश्वर की मार्ग से भटक गए हैं। परमेश्वर का आज्ञा ना होने से उनके अंदर वो शैतान ने उनकी आंखों को क्या कर दिया, परमेश्वर से अलग कर दिया है। सो मैं इतना कहना चाहते हैं कि प्रभु पर जो विश्वास करते हैं, सो मेरे प्रियो, हमें विश्वास और धैर्य को बना के रखना है और प्रभु यीशु मसीह का गुणगान बहुत जरूरी है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर को अगर हम खुश करना चाहते हैं या परमेश्वर को अपने जीवन से खुश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। पहले है चुगली, दूसरी है बुराई, तीसरा है झगड़ा, चौथी बात है दुष्ट लोगों के साथ नहीं बैठना है। हालेलुया। हम इसी के कुछ उदाहरण हैं, उन बातों को आपके बीच में रखना चाहते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 26 के 4 और 5 में ऐसे लिखा गया है, निकम्मी चाल चलने वाला के संग नहीं बैठो और ना कपटियों के साथ कहीं जाओ। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर को खुश करना है तो हमें निकम्मी चाल चलने वालों के लोग साथ नहीं चलना है, ना ही उनके साथ बैठना है, ना ही उनके साथ हमें कहीं जाना। हालेलुया। 5 वचन कहता है, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं और दुष्ट से संग ना बैठो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को जिससे हमारी बात अच्छी नहीं लगती, जिसको हम प्रभु यीशु मसीह अच्छा नहीं रखते, उसके साथ हमारा कोई भी वर्ताव नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें निकम्मी चाल चलने वालों के साथ नहीं बैठना है, निकम्मी बुराई करने वालों के साथ नहीं चलना है, निकम्मी झगड़ा करने वालों के साथ नहीं बैठना है, निकम्मी चुगली करते हैं जो वो बुराई पे बुराई झगड़े पे झगड़ा करते हैं, उनके साथ हमें नहीं बैठना है, ना ही उनके साथ मार्गों में कहीं जाना है। हालेलुया। इसी का एक और उदाहरण देखेंगे, नीति वचन 4 के 14 और 15 में से लिखा गया है, दुष्ट की बाट में पांव ना धरना और बुरे लोगों के मार्ग में ना चलना। हालेलुया। यहाँ पर सुलेमान को परमेश्वर कहते हैं, ना तो तू दुष्ट के मार्ग में पांव रखना और ना उसके लोगों में अपने मार्ग पर चलना। सो लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ, जिस काम को परमेश्वर खुश करता है उस काम को कीजिए, ना दुष्टता के कामों को रखिए। आप परमेश्वर को भय में, परमेश्वर की आज्ञा में और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में और परमेश्वर के विश्वास में आप इन 4 चीजों को लेकर चले। हालेलुया। इसी का 15 कहता है, उसको छोड़ दे और उसके पास से ना चल, उसके निकट मुंह से आगे बढ़ जा। हालेलुया। सो जहां दुष्ट होता है, जहां चुगलखोर बैठकर रहता है, वहां झगड़ा होता है, वहां
चुगली पे चुगली होता है, उस मार्ग को छोड़कर हमें आगे के मार्ग में चलना है, जहाँ है भलाई, जहाँ है कृपा, जहाँ प्रेम, जहाँ है धीरज, जहाँ शांति, और उस मार्ग को हमें अपनाना है और लोगों को सही मार्ग में, सही डायरेक्शन में। उदाहरण के लिए बताना चाहते हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति रोड पे गाड़ी चलाता है और थोड़ा भी इधर उधर होता है तो एक सही रूट के अनुसार वो गाड़ी को चलाते हैं। वैसा ही हमारा एक परमेश्वर है। अगर हम सही रूट पे नहीं चलेंगे तो हम थोड़ा बहुत भी डिसबैलेंस हो जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के साथ में अगर एक सही रूट पे नहीं चल रहे हैं तो हमारा जीवन डिसबैलेंस हो सकते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं हमें अपने परमेश्वर को डिसबैलेंस नहीं करना है, सही मार्ग में चलना है, सही राह पे चलना है, सही आज्ञा में चलना है और उसके लिए वफादार होना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला है, वो दयालु है, प्रेम करता है, लोगों को खड़ा करता है जो इस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसी का एक और वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 13 के 20 में लिखा है, बुद्धिमानी की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख का साथी नाश हो जाएगा। हालेलुया। जब मेरे प्रियो हम परमेश्वर की संगति करेंगे, बुद्धिमान लोगों की संगति करेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं सुलेमान को, तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्ख लोगों का क्या होगा, साथ नाश हो जाएगा। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के वह में रखकर और परमेश्वर की आज्ञा में चलकर परमेश्वर की उपस्थिति को हमें अपनाना है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के भय में और परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर के विश्वास में, उसके धीरज में, उसकी सामर्थ्य में, उसके अनुग्रह में, उसकी दया में, उसकी इन सारी बातों में हमें बैठना और बढ़ते रहना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम इन सारी चीजों को करते हैं तो हम एक सही परमेश्वर के विश्वासीगण और एक सही रूट पर चलने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। इन कामों से परमेश्वर हमारे विश्वास से, हमारे कर्म से, हमारे बोलने से, हमारे स्वभाव से परमेश्वर खुश होता है। सो मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहते हैं कि हम सब लोग प्रभु में आगे बढ़े, उन्नति की राह पे चले, एक दूसरे का हौसला बढ़ाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो परमेश्वर के विश्वास में चलता है वो परमेश्वर में अड़ा रहता है, परमेश्वर में जुड़ा रहता है, परमेश्वर में खड़ा रहता है, परमेश्वर उसको उसके आज्ञा के अनुसार उसको उसी में फलवंत करेगा। सो हमें विश्वास करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आया, और यदि आपका कोई इस वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं भी आपके सवाल का इंतजार करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।